नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय का जो प्री डीएलएड का मेरिट लिस्ट जारी किया गया उसके बारे में, जिसमें आप लोग अपना जो है रैंक देख सकते हैं, ओवरऑल रैंक देख सकते हैं, साथ ही कैटेगरी रैंक देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि आपका जो नाम है वह 2400 के अंतर्गत आ रहा है कि नहीं आ रहा, अर्थात आपको वहाँ पर सीट मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो इन सब चीज़ के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको अच्छे से यह समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं पूरी जानकारी क्या है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अधिसूचना जो जारी किया गया है 13/8/2024 की डेट से, जो कि जारी होने वाला था 12/8/2024 को, लेकिन कुछ कारणवश 13 तारीख को यह जारी किया गया, जिसमें यह बताया गया है विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सत्र 2024-25 के प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा की अंतिम मेरिट सूची दावा आपत्ति निराकरण के पश्चात आज दिनांक 13/8/2024 को जारी की जा रही है। उक्त अंतिम मेरिट सूची विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है आप लोग देख सकते हैं, आपको यहाँ पर वेबसाइट दिया गया है, यहाँ पर उपलब्ध है। कुछ इस प्रकार से बताया गया है। ये पीडीएफ अगर आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं जो मेरिट लिस्ट में, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको इसके बारे में और जानकारी देते चलते हैं। तो ये है जो मेरिट लिस्ट जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फ्रंट में आपको देखने को मिल जाएगा जहाँ पर है प्री डीएलएड इंट्रेंस टेस्ट 2024। तो यहाँ पर आप देखिएगा सबसे पहले नंबर दिया है, जो कि क्रम से आपका नंबर है जहाँ तक कि एग्ज़ाम जितने लोग एग्ज़ाम दिलाए ना उनका है। फिर अगला देखिएगा स्टूडेंट आईडी यहाँ पर दिया है, फिर रोल नंबर आपको देखने को मिल जाएगा, फिर स्टूडेंट का नेम जो है फादर है, फिर हस्बैंड नेम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, डीओबी अर्थात डेट ऑफ बर्थ है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कैटेगरी है वो देखने को आपको मिल जाएगा। फिर एससी दिया है, एफएफ दिया है, सैनिक और टोटल। ठीक है, यहाँ तक आप लोग थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। पहले आपको बताते हैं, आपको जो यहाँ तक है ना, जो टोटल है ना वो आपको टोटल नंबर है, और जो ओवरऑल यहाँ पर रैंक दिखा है ना वो जितने लोगों में आपका जो रैंक है ना, जितने लोग एग्ज़ाम दिला है उसमें आपका जो रैंक है उसको यहाँ पर बताया गया है। अब उसके बाद देखिएगा यहीं पर ना थोड़ा सा और जो आपको बगल में देखने को मिल जाएगा तो फीमेल, ठीक है, फीमेल वाला दिया है, फिर पीएच है, फिर एफएफ है, फिर सैनिक है। तो यहाँ जो ओवरऑल रैंक आपको देखने को मिल जाएगा जिनका क्रम से 1 2 3 किनका नाम है, लेकिन उसके बाद क्या किया जाता है, कैटेगरी वाइज बांटा जाता है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि एससी एसटी ओबीसी को इतना परसेंट जो आरक्षण मिलता है, तो उसमें क्या होता है, अगर जैसे कि ओबीसी की बात की जाए जिनको 14% का आरक्षण मिल रहा है, तो वहाँ पर क्या हो जाए 2400 जो सीट है ना वहाँ पर उनको 14% का आरक्षण दिया जाएगा, अर्थात 14% में जितने लोग आएंगे ना उतना रिजर्व रहेगा ओबीसी के लिए। ठीक है, तो इसी को आपको बताते हैं किस प्रकार से आपको समझना है। तो यहाँ पर फीमेल में देखिएगा, यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर देखिएगा फीमेल में आप लोग देख सकते हैं 1 लिखा है, तो इनका जो है ना फीमेल कैटेगरी में नंबर पहला में है, याद रखिएगा। ठीक है, ये क्या होता है, जो ओवरऑल रैंक होता है ना वो क्या होता है आगे चल के कैटेगरी वाइज भी बढ़ जाता है। कैटेगरी वाइज बढ़ने से पहले क्या होता है, जो टोटल ओवरऑल रैंक निकालते हैं ना उसमें से कुछ परसेंट क्या होता है फिर वो महिला कैटेगरी के लिए बढ़ता है। उसके पश्चात जितना फिर बचेगा ना रिजर्व को छोड़ करके जितना बचेगा फिर वहाँ से हम लोग क्या करते हैं कैटेगरी वाइज देखते चलते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपको और बता देते हैं। तो यहीं पर देखिएगा जैसे यहाँ पर फीमेल का होगा, फिर पीएच है, फिर एफएफ है, फिर सैनिक है, फिर यहाँ पर ओबीसी। अब देखो ओबीसी एनसी अर्थात ओबीसी नॉन क्रिमिलियर में जो ओवरऑल रैंक बनेगा ना तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो ये जो सेकंड नंबर में है ना इन्होंने क्या किया है, तो ओबीसी कैटेगरी में टॉप किया है। ठीक है, जिनको देख सकते हैं यहाँ पर भले ओवरऑल रैंक उनका दूसरा है लेकिन कैटेगरी में उनका क्या है पहला रैंक है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखना है और उसी प्रकार आपको यहाँ पर चेक करना है कि आप जिस भी कैटेगरी से है ना वहाँ पर देखिएगा। जैसे यहाँ पर एससी की बात की जाए तो एससी ओवरऑल रैंक इनका क्या है, एससी कैटेगरी में पहला, जो कि ओवरऑल रैंक में आपको चौथा देखने को मिल जाएगा, लेकिन एससी कैटेगरी में इनका क्या है पहला रैंक यहाँ पर बताया गया है। अब उसी प्रकार इसमें भी फीमेल में बढ़ जाता है 3 से 3% आई थिंक रहता है, मैं क्लियर नहीं हूँ, बट जितना परसेंट रहेगा उसके बाद जो कैटेगरी है वो अलग कैटेगरी में डिवाइड होता है जहाँ पर ओवरऑल रैंक बनेगा और वहीं से कुछ परसेंट क्या है फीमेल के लिए फिर रिजर्व हो जाता है। तो इसको भी आपको बताने वाले हैं कि कितने कितने लोग कैटेगरी वाइज यहाँ पर बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से फिर दिया है। फिर यहाँ पर देखिएगा एसटी के लिए ओवरऑल रैंक निकाला गया, फिर वहीं पर फीमेल के लिए निकाला गया है, फिर हैंडीकैप्ड अर्थात विकलांग जो होते हैं ना उनके लिए निकाला जाता है, और फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अंतिम में जो सैनिक है ना उनके लिए भी यहाँ पर निकाला गया है। तो इस प्रकार से टोटल इसको बांट दिया गया है। अब आपको क्या करना है,
ये जो लिस्ट है ना, इसमें आपको अपना नाम चेक करना है। ठीक है भाई, सबसे पहले आपको अपना नाम चेक करना है। आप लोग डायरेक्ट इसको सर्च करके अपना नाम चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको आपका नाम दिख जाएगा। जैसे ही आप लोग चेक करेंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ओवरऑल रैंक चेक करना है, कितना आपका ओवरऑल रैंक बढ़ रहा है। उसके बाद अगर आप लोग रिजर्वेशन वाले हैं तो कैटेगरी में आपको चेक करना है कि कैटेगरी में आपका रैंक कितना आ रहा है। तो उससे पहले चलिए मैं आपको कुछ और जानकारी बता देता हूँ, कितने कितने रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको कैटेगरी में बढ़ते हुए दिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जिस प्रकार से एसटी को कितना 32% का आरक्षण मिलता है। तो 2400 को अगर हम लोग 32% निकाले तो वो हो जाएगा आपका 768। अब देखिएगा ये कैसे बढ़ता है, जो आपको वहाँ पर 3-4 कॉलम और दिख रहा होगा ना, तो उसमें भी क्या रहता है, कैटेगरी के बाद यहाँ पर अलग अलग इसमें भी कैटेगरी के अंदर में आपको रिजर्वेशन देखने को मिलता है, जो कि क्या रहता है, फीमेल के लिए अलग रहता है और हैंडीकैप्ड के लिए अलग रहता है। कुछ इस प्रकार से ये भी बटा रहता है। तो यहाँ पर एसटी के लिए कितना आरक्षण देख सकते हैं, 32% जब आरक्षण मिल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग 768 सीट है ना, वो पूरा एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, ओवर अर्थात अरिजर्व को छोड़ने के पश्चात। अब उसके बाद यहाँ पर देखिएगा एससी की बात की जाए तो एससी में क्या है, 12% का आरक्षण है। तो उसके अकॉर्डिंग 288 जो सीट है ना, वो अरिजर्व को छोड़ने के बाद 288 लोग को एससी से लेना पड़ेगा। अब इसमें भी क्या किया जाएगा, महिला का अलग बनेगा, हैंडीकैप्ड का अलग बनेगा, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर भी वो बट जाएगा। अब यहाँ पर ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी को 14% का आरक्षण है। उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं 336 ओबीसी कैंडिडेट को लेना पड़ेगा। वो भी क्या हो जाएगा, फिर ये भी अलग अलग पार्ट में बट जाएगा। तो इसी को आपको कैलकुलेशन करके रखना है, जिसमें अगर हम लोग टोटल करें तीनों को ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 1392 लोग क्या है यहाँ पर रिजर्व हैं कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर आपको ये चेक करना है भैया कि यहाँ पर देख सकते हैं जो 768 जो एसटी कैटेगरी के है ना, तो जो ओवर आर रैंक को छोड़ने के बाद जो 768 के अंदर में आपका नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा, वहाँ पर भी आपको क्या करना है, महिला वगैरह को छोड़ करके, अगर आप लोग जेंट्स है तब की बात है। ठीक है, या फिर अगर आप लोग महिला है या फिर कोई लड़की है ना, तो वहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, थोड़ा सा और आरक्षण कैटेगरी के अंदर भी देखने को मिल जाएगा, जैसे कि 3%। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर यहाँ पर आप लोग ऐसी करके निकालिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपका नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इस प्रकार दोस्तों थोड़ा सा और बता देते हैं जो मेरिट लिस्ट है उसके बारे में। तो अब यहाँ पर आपको बताते हैं दोस्तों कि और क्या बताने वाले थे। जैसे कि मैं मान लेता हूँ यहाँ पर किसी का रैंक है, कोई से भी एक रैंक निकाल के देख लेते हैं जो कि बहुत नीचे साइड का 2496 का देख लेते हैं, या फिर बात कर लेते हैं 2499 का। यहाँ पर देखिएगा है ना, अब आपको तो पता है कि टोटल सीट कितना है, 2400 टोटल सीट है, ये हो गया। अब इनका जो रैंक बना है ना, पता नहीं किनका है, यहाँ पर नाम तो मैं नहीं बता पा रहा। ठीक है, तो 2499 जिनको 70 नंबर मिला है। अब ये क्या, इधर आप लोग देखिएगा तो आप लोग पहले जब नज़र में देखोगे ना, तो ओवर रैंक के अकॉर्डिंग इनका तो नाम नहीं आ रहा, किसी भी हालत में नहीं आ रहा, क्योंकि 2400 सीट है, लेकिन यहाँ पर ओवर रैंक कितना है इनका, 2499। लेकिन अगर इनकी बात की जाए है ना, अगर बात की जाए यहीं पर, तो इनका जो कैटेगरी रैंक यहाँ पर जो बन रहा है ना, वो कितना बन रहा है, 156। और आई थिंक जो लास्ट साइड है ये वाला तो एसटी वाला था, है ना भाई, तो ये वाला एसटी वाला था, जिसमें हम लोग को पता है कितना तक का जा सकता है, तो लगभग 768 लोग को एसटी का लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, इनका तो नाम आना निश्चित है। तो इसी प्रकार से आपको चेक करना है कि आपका जो नाम आ रहा है उस कैटेगरी के अंतर्गत आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आप लोग लड़के हैं तो याद रखिएगा, वहाँ जितना भी आपको नंबर बताया हूँ, जैसे कि 32% निकाल के बताए हैं, 12% और 14%, तो वहाँ से कम आप ना 3% अलग हटा दीजिएगा। वहाँ से 3% निकालने के बाद कम से कम 10 से 20 सीट एक्स्ट्रा हटा दीजिएगा, जो कि बाकी के लिए, जो कि हैंडीकैप्ड के लिए हो सकता है या फिर सैनिक के लिए हो सकता है। उसके बाद जितना बच रहा है ना, उसका भी आपको लिस्ट देखना पड़ेगा, आपका उसके अंतर्गत नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसी प्रकार से आपको भी चेक करना है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर जो 2502 है ना, 2502 है, जिनका ओवर आ रैंक 2502 आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ अगर बात की जाए तो 246 इनका क्या है, कैटेगरी रैंक है। याद रखिएगा 246 इसका क्या है, कैटेगरी रैंक है। तो यहीं पर थोड़ा सा ऊपर देखते हैं ना, तो यहाँ पर हमको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर एससी का ओवर आर रैंक इनका कितना है, 246 है। लेकिन वहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 246 अगर कैटेगरी में नहीं रहा होगा ना, तो क्या हो जाएगा, इनका 59 के अकॉर्डिंग इनका नाम आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि इनका जो कैटेगरी के बाद जो फीमेल का कैटेगरी है ना, उसमें इनका नाम आ रहा है। तो दोनों को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसी प्रकार से कि आपका नाम उस लिस्ट के अंतर्गत आ रहा है कि नहीं आ रहा, जिसमें आपको एडमिशन मिल सकता है। तो कुछ भी और डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।